अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 बिगेस्ट मिस्टेक्स की जो कि हम करते हैं ड्यूरिंग वेट गेन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो प्रॉपर्ली। जब भी बात वेट गेन की होती है तो हमें लगता है कि इसका मतलब है कि सिर्फ खाना ही खाना है, जो मिल रहा है उसे खाई जाओ बस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड कैलोरीज एंड बैड कैलोरीज, गुड फूड बैड फूड। आपको बैड फूड से, आपको जंक फूड से कैलोरीज कंज्यूम नहीं करनी, आपको गुड फूड से कैलोरीज कंज्यूम करनी है। और पहले भी मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में ये बात मेंशन कर चुका हूँ कि आपको अपने मैक्रो ब्रेकडाउन पे फोकस करना होता है। मैक्रो ब्रेकडाउन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो आपका मैक्रो ब्रेकडाउन 50-30-20 होना चाहिए। 50% कार्ब्स, 30% प्रोटीन और 20% फैट्स आपकी डाइट में शामिल होने चाहिए, तभी आप एक अच्छी बॉडी बिल्ड कर सकोगे। उसके साथ आप वर्कआउट करते हो, देन इन अ सर्टेन टाइम आप एक अच्छी फिजिक अचीव कर लेते हो। सो आपको बैड कैलोरीज कंज्यूम नहीं करनी। आपको पैकेज फूड और आप ये जितना भी बाजारी खाना है इससे आपको, और जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमाज और ये सारे जो फूड्स हैं इनसे आपको कैलोरीज कंज्यूम नहीं करनी। इससे अगर आप वेट गेन कर भी लोगे तो वो आप फैट पुट ऑन कर लोगे, जिसके बिल्कुल भी आपकी हेल्थ पे कोई खातिर खा अच्छे असरात नहीं होंगे। आपको अपना गोल अचीव नहीं होगा बेसिकली, जो कि आपका गोल है कि आपने मसल्स बिल्ड करने हैं, आपने एक अच्छी फिजिक अचीव करनी है। सो वो इन सारे फूड से नहीं हो पाएगी। सो सबसे पहले आपको वर्कआउट भी ज़रूर करना ही करना है। वर्कआउट के बगैर आप वेट गेन नहीं कर पाओगे। और सेकेंडली आपको अपने फूड पे फोकस करना है कि आप किस फूड से कैसी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। ईटिंग एवरीथिंग और स्टॉप ईटिंग टू मच कार्ब्स, रोटी चावल, ये जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स के फूड्स हैं, ग्रेन्स हैं, उस जंक फूड में बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमाज वगैरह, ये सारे जो आपके फूड्स हैं इनको कंज्यूम करना। आपको एक लिमिट में, पोर्शंस में कार्ब्स को कंज्यूम करना है। बहुत ज़्यादा कार्ब्स को कंज्यूम नहीं करना। यही हमारी पहली मिस्टेक भी है कि हम बहुत ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम करते हैं। जब हमें वेट गेन करना होता है हमें लगता है कि जितने ज़्यादा कार्ब्स खाएंगे उतना ज़्यादा वेट हमारा बढ़ेगा, और हम सब कुछ ही खाना शुरू कर देते हैं। सो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको पोर्शंस में कंज्यूम करना है जो भी कंज्यूम करना है। आपके मसल्स जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर मसल्स। सो आपको प्रोटीन का एक डिसेंट पोर्शन भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है, और उसके साथ साथ आप कार्ब्स और फैट्स को लेकर चलोगे। एक बैलेंस्ड डाइट करते हैं जिम में जाके, वो है लिफ्टिंग टू मच हैवी वेट। जब भी हमें वेट गेन करना होता है तो यूजुअली जो ट्रेनर्स होते हैं जिम्स में वो भी यही बोलते हैं जितना हैवी आप वेट लिफ्ट करोगे उतने जल्दी आपके मसल्स ग्रो करेंगे। सो ये बात भी किसी हद तक ट्रू है, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिम में जब आप जाते हो तो जिम में बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं। मसल बिल्डिंग है, पावर लिफ्टिंग है, कैलिस्थेटिक्स है, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी स्पोर्ट्स जिम में एग्जिस्ट करती हैं। सो आपको देखना है कि आपको क्या करना है। अगर आपको मसल्स बिल्ड करने हैं, वेट गेन करना है, तो बहुत सी स्टडीज़ ऐसी हैं जो ये प्रूव कर चुकी हैं कि आपको वेट गेन करने के लिए, मसल्स बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही वेट को चूज़ करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपको कितना टाइम हो गया है जिम जाते हुए, आपकी स्ट्रेंथ, आपका स्टेमिना कहाँ पर लाई कर रहा है। ये नहीं कि आप जिम में आपका पहला मंथ है जिम में और आप उस बंदे को देख के वेट लिफ्ट कर रहे हो जो 2-4-5 साल से वर्कआउट कर रहा है। सो आप इंजरी करवा लोगे आपके मसल्स पर, आपकी बोन डेंसिटी पर, आपके जॉइंट्स पर, लिगामेंट्स पर अननेसेसरी प्रेशर पड़ता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस चीज़ का कि जब भी आप जिम में जा रहे हो अपनी स्ट्रेंथ और अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंग ही वेट चूज़ करो और वर्कआउट परफॉर्म करो। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, आपका वर्कआउट भी एडवांस होता जाएगा, और वो एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये सारा काम होता है। सो हर काम जो है एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू होता है। पहले दिन कुछ भी नहीं हो जाता। पहले दिन कोई भी आप जाके पूरी जिम की मशीन्स को हिला दोगे तो वो कोई बड़ा मार्का नहीं है। एक दिन में 20 घंटे भी वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप रोज़ 25-30 मिनट्स वर्कआउट करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा और आपकी बॉडी आपको रिजल्ट्स भी देगी। थर्डली हम जिस पॉइंट पर बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फैट्स। जब भी फिटनेस की बात होती है, जब भी वर्कआउट करने की, डाइट की बात होती है, तो हमें लगता है कि फैट्स को हमें अपनी डाइट से बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर देना है, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिथ है। आपको फैट्स को अपनी डाइट से बिल्कुल भी एक्सक्लूड नहीं करना। हर चीज़ को आपको पोर्शंस में यूज़ करना है, चाहे वो कार्ब्स है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, फाइबर है, हर चीज़ को आपको पोर्शंस में कंज्यूम करना है, अपनी डाइट में ऐड करना है। सो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो और अगर आप एक हेल्दी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो फैट्स उसमें ज़रूर होने चाहिए। हेल्दी फैट्स को आपको ज़रूर अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। आप पीनट बटर ऐड कर सकते हो, वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स। आप नट्स यूज़ कर सकते हो। आप थोड़ा बहुत ऑयल भी अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हो। ऑलिव ऑयल यूज़ करो, देसी घी यूज़ करो, सरसों का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बट
इन अ लिमिट। अगर आपने प्रोटीन भी कंज्यूम करनी है वो भी आपने एक पोर्शन में, एक लिमिट में कंज्यूम करनी है, अपने BMR के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग। सो हेल्दी फैट्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। वो आपकी स्किन की हेल्थ के लिए, बालों के लिए, नेल्स के लिए, आइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिल्कुल ही कट कर देना फैट्स को अपनी डाइट से, ये एक बेवकूफ़ी होगी। सो आपकी स्किन बेसिकली जिस पॉइंट पे मैं जोर देना चाहता हूँ, आपकी स्किन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी स्किन की क्वालिटी के लिए फैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ मैंने नट्स की बात की, सो नट्स भी आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए, हेल्दी फैट्स हैं, कार्ब्स हैं, स्पेशली बादाम जो हैं वो आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए, आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कार्ब्स को, हेल्दी सोर्स ऑफ फैट्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। लास्ट और फोर्थ पॉइंट है चेंज योर डाइट टाइम टू टाइम। हमारी जो बॉडी है ये बहुत ही इंटेलिजेंट मशीनरी है। अगर आप एक सर्टन टाइम तक एक वर्कआउट को फॉलो करते रहते हैं, 5, 6, 7 महीने तक अगर आप एक ही डाइट को फॉलो करते रहते हैं तो हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है। इसको बोलते हैं हमारी बॉडी प्लेटो हिट कर गई है। उसके बाद हमारी बॉडी हमें रिजल्ट्स नहीं देती, हमें रिजल्ट्स नज़र नहीं आते। उसका यही रीज़न होता है। सो आपको टाइम टू टाइम अपने वर्कआउट को भी चेंज करना है। 2-4 महीने एक वर्कआउट रिजीम को फॉलो कीजिए, उसके बाद उसको चेंज करें, उसमें वेरिएशन लाएं। इसी तरह जब आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो डाइट को भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, अपनी रेसिपीज़ को चेंज करिए, फूड्स को चेंज करिए। जहाँ पर चिकन खा रहे हैं वहाँ पर फ़िश यूज़ कीजिए, फ़िश की जगह चिकन यूज़ कर सकते हैं। सो रोटी की जगह आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस की जगह वाइट राइस। सो आप अपनी रेसिपीज़ को, फूड्स को चेंज करके अपनी बॉडी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, जिससे कि आपको रिजल्ट्स मिलते रहें टाइम टू टाइम। और इससे आप बोर भी नहीं होते। अगर आप एक ही डाइट को, अगर एक ही वर्कआउट को लंबे टाइम तक अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो उससे आप बोर हो जाते हैं, और इस तरह हमारी बॉडी भी उस वर्कआउट से, उस डाइट से बोर हो जाती है। सो आपको वर्कआउट को भी चेंज करना है और आपको उसके साथ साथ अपने डाइट पर ही फोकस करना है। डाइट को भी आपको टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है। ये थी आज की वीडियो। इसमें आपके साथ 4 मिस्टेक्स शेयर की हैं जो कि हम यूजुअली करते हैं जब भी हमें वेट गेन करना होता है। बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और फैट्स को कट कर देते हैं और अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा वेट लिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, और आप एक ही वर्कआउट फॉलो किए चले जाते हैं और अगर एक ही डाइट पैटर्न को फॉलो किए चले जाते हैं। सो आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है ताकि आप अपना गोल अचीव कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। स्टे फिट, स्टे हैप्पी।